तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एडिजन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक, आपका कोई भी उत्तराखंड का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको उत्तराखंड तो पूछा जाएगा। तो अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है उत्तराखंड एसआई, उसको टारगेट में लेके ये बैच बनाया गया है। ठीक है, और ये फ्री कंटेंट है यूट्यूब के लिए। आपको क्या करना है, आपको बस रिवीजन करना है। ठीक, तो हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ये क्लास जो होने वाली है, ये ये एक रफ क्लास या रिवीजन क्लास के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक, आपको बस सुनना है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। और आपके जो सिलेबस में जो मेंशन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये रिवीजन क्लास के रूप में जो लास्ट का टाइम बचता है उसे आप क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं रिवीजन के रूप में। तो ये रिवीजन क्लास ही आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, आपको बस सुनना है, ध्यान से सुनना है। चलो, हम सीधे चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था अपना, ये 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये यूपी से टूट के अपना एक अलग सा राज्य बन गया था, उत्तराखंड। तब ये उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। ठीक, उस टाइम जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कौन थे, भुवन चंद खंडूरी हुआ करते थे। उनके जो टाइम पीरियड पे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा था। ठीक है, हुआ क्या था जब ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक, उससे पहले कुछ प्रोसेस हुई होंगी। कुछ जो प्रोसेस हुई थी, तो ये लोकसभा राज्यसभा में कुछ बिल गए थे। तो लोकसभा में जब ये पारित हुआ, लोकसभा में लोकसभा में उत्तराखंड जो नया राज्य विधेयक पारित हुआ है, वो कब हुआ था, 1 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ था। और राज्यसभा में जब पारित हुआ वो था 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, और 28 अगस्त 2000 को इसे कौन देते हैं मंजूरी, हमारे जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के, के आर नारायण ये इसे मंजूरी देते हैं। और उत्तराखंड जो उस टाइम पे उत्तरांचल हुआ करता था, एक नए राज्य के रूप में उभर के आया। ठीक है, ये कौन सा नंबर का राज्य था, ये 27वें नंबर का राज्य था। 27वां राज्य ये निकल के आया। ठीक है, अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में ये 11वें नंबर पर है। पर्वतीय जो पर्वतीय क्षेत्र है अपना, पर्वतीय राज्यों के क्रम में ये 11वां राज्य हुआ करता है, 11वां राज्य था। ठीक है, और कुछ उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। अगर इसकी राजधानी का नाम देखें हम, उत्तराखंड की राजधानी हर किसी को पता है, हम उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। देहरादून है। ठीक, अगर इसकी जो ये जो अपनी राजधानी है, ये है अपने पास शीतकालीन राजधानी। अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी हाल फिलहाल में बनी है, वो दूसरी कौन सी राजधानी है, गैरसैंण। गैरसैंण गैरसैंण कौन सा क्षेत्र है अपना, ये चमोली वाला क्षेत्र है। चमोली कहाँ पे पड़ता है, सॉरी, चमोली हमारा पड़ता है, चमोली अपना ये यहाँ दूसरे नंबर पे। ठीक है, गैरसैंण अपना क्या है, चमोली वाला क्षेत्र है। तो अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की वो देहरादून है, और शीतकालीन राजधानी कौन है, गैरसैंण है। अगर हम उत्तराखंड की भाषा के बारे में बात करें, उत्तराखंड की जो भाषा है, भाषा, ठीक है, जो पहली भाषा है वो कौन सी है, प्रथम भाषा जो अपनी है वो है हिंदी। अक्सर पूछा जाता है, हिंदी नहीं पूछा जाता है, अक्सर द्वितीय भाषा पूछा जाता है। जो सेकंड भाषा है अपनी वो कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत, तो जो हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स में, तो वहाँ पे क्या था अपने पास, ये द्वितीय भाषा पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम जो जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जो बनती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवा रहे हैं। और ये चीज़ें आपको क्या है, आपको अपने माइंड पे रखनी है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में है वहाँ पूछे गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं उत्तराखंड के एक
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। ठीक, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर किसी भी राज्य का राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय चिन्ह होता है, और राजकीय चिन्ह क्या है अपना? राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो अपना जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? एक गोलाकार मुद्रा है अपने पास इस प्रकार से। ठीक, उसमें तीन पर्वत चोटियां हैं, ऐसे ऐसे तीन पर्वत चोटियां अगर आपने देखी होंगी, पहले से सिक्के चलते थे उसमें ये चीजें दिखती थी हमें। और नीचे चार गंगा की लहरें चलती हैं, इस प्रकार से गंगा की लहरें, चार गंगा की लहरें हैं। और उसके बीच में एक अशोक की लाट है, यहाँ पे अशोक की लाट लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से चार शेरों वाला, इस प्रकार से क्या है? अशोक की लाट, अशोक की लाट, तीन पर्वत हैं, तीन पर्वत हैं, और चार गंगा की लहरें हैं, चार गंगा की लहरें हैं। ठीक, अगला हम देखें, ये क्या है अपने पास? इससे अगर आप देखें तो ये अपना क्या है? एक पुष्प की आकृति का, एक क्या है? पुष्प की आकृति दिख रही है आपको? तो ये क्या है अपना? ब्रह्म कमल। ये क्या है? ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। ठीक, अभी ब्रह्म कमल है क्या? ये क्या है अपना? राजकीय, राजकीय पुष्प। ये राजकीय पुष्प है। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें, अक्सर साइंटिफिक नेम पूछा जाता है इसका। इसका साइंटिफिक नेम है सुसूरिया। ठीक, इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, कलर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। सुसूरिया अविलेटा, सुसूरिया अविलेटा। ठीक है, ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका साइंटिफिक नेम। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। ठीक, राजकीय पुष्प कौन है? राजकीय पुष्प हमारा ब्रह्म कमल है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सुसूरिया अविलेटा है। अभी तक उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई गई हैं। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? 24 प्रजातियां उत्तराखंड में इसकी मिली हुई हैं। ठीक, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी में पाया जाता है, ज़्यादातर फूलों की घाटी में पाया जाता है, फूलों की घाटी में पाया जाता है। और फूलों की घाटी कहाँ है हमारी? फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, जो ब्रह्म कमल है, इसे महाभारत में, जो महाभारत काल है अपना, उसमें क्या कहा गया है? महाभारत काल में इसे क्या कहा गया है? महाभारत काल में इसे कहा गया है हमारा सौगंधित पुष्प, सौगंधित पुष्प, सौगंधित पुष्प। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और इसकी खिलने की तिथि भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो खिलने की तिथि है, ये कब है? जुलाई से सितंबर के बीच में ये खुलता है। ठीक है, एक बार उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद मैं सही हूँ तो। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। जुलाई टू सितंबर, इसके बीच में क्या है? ये खिलता है। अगर बात करें, अगर हम देखें, आपने ये जीव देखा, तो ये जीव क्या है? ये है हमारा राजकीय पशु, राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन है हमारा? राजकीय पशु है हमारा कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। ठीक है, और कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है हमसे। कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम है मास्कस, इसको डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं हम, मास्कस क्राइसोगास्टर, क्राइसोगास्टर। ठीक है, आपको ये नाम ध्यान में होना चाहिए। आप थोड़ा सा भी इसे ऐसे ही सुन लेंगे, आपको एग्जाम पे अगर ये पॉइंट दिख गया तो आप टिक लगा लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? मास्कस क्राइसोगास्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका। कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम क्या है? मास्कस क्राइसोगास्टर। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये उत्तराखंड में तो पाया जाता है। अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाए
कि ये सिर्फ़ उत्तराखंड में पाया जाता है, तो ये गलत होगा। ये उत्तराखंड के साथ-साथ कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, आपका सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है? जितने भी आपके पहाड़ी राज्य हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं इसकी आबादी हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक? अच्छा, बात करते हैं कस्तूरी की, इसका नाम कस्तूरी मृग है। तो इसके पास जो होता है, इसकी नाभि में, यहाँ पे इसकी नाभि है, तो नाभि में क्या मिलता है? इसका कस्तूरी प्राप्त होता है नाभि से, ठीक है? सिर्फ़ जो नर कस्तूरी है, नर कस्तूरी मृग है, नर कस्तूरी से ही कस्तूरी प्राप्त होता है, हमें कस्तूरी प्राप्त होता है, कस्तूरी प्राप्त होता है, ठीक? अभी कस्तूरी किस यूज़ में आता है? आपने देखा होगा, अभी जो परफ्यूम बनते हैं, महँगे-महँगे परफ्यूम बनते हैं, उसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और एक बारी में 30 से 40 ग्राम कस्तूरी प्राप्त होता है। 30 से 40 ग्राम जो है, एक कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त होता है, ठीक? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, इस पे रोक लगा दी गई है कि हमें क्या करना है, जो ये कस्तूरी मृग हैं, उन्हें बचाना है। इसके लिए कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र हमारा जो अस्कोट वाला क्षेत्र है, ठीक? वहाँ पे है और 1-2 क्षेत्र और ऐसे हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, कस्तूरी मृग को बचाना है। उसके संरक्षण के लिए केंद्र बनाए गए हैं और जो प्रथम प्रयास किया गया था 1972 में। 1972 में पहला प्रयास किया गया था कस्तूरी मृग को बचाने के लिए। कौन से जिले में किया गया था? चमोली में किया गया था। चमोली में पहला प्रयास किया गया था कस्तूरी को बचाने के लिए। कब? 1972 में। अगला अगर हम देखें, ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास बुराश। ये क्या है? बुरांश। ये क्या है? बुरांश का फूल है। तो बुरांश का फूल किस लिए यूज़ में आता है? ठीक है? सबसे पहले तो अगर हम इसका फ़ायदा देखें, जो अपना दिल है, ठीक? ये जो हार्ट की बीमारी होती है, उसके रेमेडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मेन चीज़, ये क्या है हमारा? राष्ट्रीय पुष्प है, सॉरी, राजकीय पुष्प है अपना। अपना क्या है? राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है, ठीक? अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम, अर्बेरियम, ठीक? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम है और ये क्या है? एक सदाबहार पुष्प है, सदाबहार पुष्प है, ठीक? अगर हम इसकी हाइट की बात करें, बुरांस के वृक्ष की हाइट की बात करें, तो 20 से 25 फुट की इसकी हाइट होती है। 20 से 25 फीट के बीच में इसकी हाइट होती है, ठीक है? और एक सदाबहार वृक्ष भी है। अब देखें, ये क्या है? ये फुटबॉल है, फुटबॉल। राजकीय राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है अपना? फुटबॉल है, ठीक है? 1 सेकंड, चलो। और अगर हम यहाँ देखें, तो ये क्या है? ये ढोल है, ढोल दमाऊँ नाम सुना है आपने? तो ये क्या है अपना? ढोल, ढोल है अपना राजकीय वाद्य यंत्र, राजकीय वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, ठीक? नेक्स्ट अगर हम देखें, एक चीज़ और नोट कर लेते हैं। राज्य, सॉरी, राज्य तितली, राज्य तितली, राज्य तितली कौन सी है अपनी? राज्य तितली है हमारी कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक, ठीक? ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? कब घोषित हुई थी? 2016 में इसे राज्य तितली घोषित किया गया था, कॉमन पिकॉक को, ठीक है? अभी जो तितली संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तितली संग्रहालय हमारा है भीमताल में स्थित है, भीमताल में। और भीमताल कहाँ पड़ता है अपना? नैनीताल में, नैनीताल, ठीक? भीमताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। चलो,
अब हम चलते हैं उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर। ठीक है, उसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से है वो देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करें तो अपना क्या है, एक सदनात्मक एक सदनात्मक अपने पास क्या है, इसका एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक, एक सदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या है, अपने पास सिर्फ एक ही सदन है। वो कौन सा है, विधानसभा। विधानसभा सभा अपने पास क्या नहीं है, जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। लेकिन अपने पास कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में जिसके पास सिर्फ विधानसभा है, मतलब एक सदनात्मक व्यवस्था है। और जो बाकी अन्य राज्य हैं उनके पास, बाकी अन्य राज्य का मतलब है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनात्मक क्या है, विधानमंडल है। ठीक है, अब कौन कौन से वो राज्य हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। ठीक, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं उनका नाम। द्विसदनात्मक वाले कौन से हैं, द्विसदनात्मक, पहला जो राज्य हमारे नज़दीक में है, पड़ोसी राज्य है, वो यूपी है। देन दूसरा जो है बिहार है। तीसरा अगर हम देखें, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा जो हम देखें, टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक, अगला है अपने पास आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पांचवा है अपने पास तेलंगाना, तेलंगाना। एंड छठा है अपने पास कर्नाटका। ठीक है, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया। ठीक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसके पास द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, इसके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। लेकिन अभी अपने उत्तराखंड की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक सदन है, वो भी क्या है, अपने पास विधानसभा है। ठीक, आप देख रहे हो कि ये कौन सा है, गैरसैंण वाला स्थान है। ठीक है, अपने पास क्या है, गैरसैंण में क्या है, एक विधानसभा परिषद है। और अपने पास यहाँ पे क्या है, देहरादून में एक विधानसभा परिषद। अगर बात करें विधानसभा के सत्र की, तो विधानसभा का जो सत्र है वो देहरादून में कब स्टार्ट हुआ था, 9 जनवरी 2001 को ये स्टार्ट हुआ था। 9 जनवरी 2001 को विधानसभा का जो सत्र हुआ था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो गैरसैंण में है विधानसभा सत्र, वो कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में। ठीक है, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। एक स्कूल में इसे स्टार्ट किया गया था जो 2014 में था। एक स्कूल में, कॉलेज में इसको जो सत्र था इसका आयोजन वहीं किया गया था। ठीक, उसके बाद फिर इसकी नींव पड़ी और फिर ये बनना शुरू हुआ। ठीक है, विधानसभा सत्र है भराड़ीसैंण में। ठीक है, भराड़ीसैंण इसका दूसरा नाम है, लिखा है भराड़ीसैंण या गैरसैंण। ठीक, ये 17 से 18 नवंबर 2017 में क्या हुआ था, यहाँ पे इन्होंने पहला सत्र स्थापित किया था, मतलब यहाँ पे आए थे, इन्होंने पहला सत्र यहाँ शुरू किया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य विधानसभा की सीटों का। ठीक है, अभी टोटल कितनी सीटें हैं राज्य विधानसभा में, टोटल सीट अगर हम देखें, टोटल सीट विधानसभा के पास कितनी है, 70 सीटें हैं। ठीक, +1 पहले हुआ करती थी, अभी क्या हुआ, एंग्लो इंडियन को इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन हट चुका है, तो अभी अपने पास विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70 हैं, 70 निर्वाचित सीटें हैं। ठीक, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बहुत सारे। टोटल जो रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, ये टोटल रिजर्व सीट कितने हैं, टोटल रिजर्व सीट 15 है। इसमें से 13 जो सीट हैं, 13 सीट जो हैं, ये क्या हैं, एससी के लिए हैं, और 2 सीट क्या हैं, एसटी के लिए हैं। ठीक है, अब जो 2 सीट हैं, ये 13 सीट तो आपसे कम ही पूछता है, और जो ये 2 सीट हैं ये मैक्सिमम पूछे गए हैं एग्जाम में। कौन-कौन से हैं? एक तो नानकमत्ता वाला क्षेत्र है आपका, ठीक? नानकमत्ता। और जो दूसरा क्षेत्र है अपना,
पहला नानकमत्ता हो गया, दूसरा चक्राता। चक्राता, ये चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। देहरादून में, ठीक है। और ये नानकमत्ता कहाँ है? उधम सिंह नगर में, यूरी नगर में। ये क्या है अपने पास? एसटी सीट है, ठीक है। और सर्वाधिक एसटी कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं। और अगर सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीट, विधानसभा सीट, ये है अपने पास हरिद्वार में। हरिद्वार, ठीक है। और कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। टोटल 11 सीटें कहाँ हैं? हरिद्वार में है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं ये। और अगर सबसे कम विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो कितनी सीटें हैं? सबसे कम विधानसभा, सबसे ज़्यादा तो अपने पास मिल गई, 11 सीटें हरिद्वार में हैं। और अगर सबसे कम की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम सीट की बात अगर की जाए, कम सीट अगर विधानसभा की जाए, तो कौन कौन से जिले हैं अपने पास? एक तो होता है बागेश्वर, दूसरा है अपने पास, बागेश्वर के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और तीसरा कौन सा है अपने पास? तीसरा है अपने पास चंपावत, चंपावत, ठीक है। ये 3 सीटें क्या हैं अपने पास? यहाँ 2-2 सीटें मिलती हैं सिर्फ़। बागेश्वर में भी 2 हैं, आपके पास रुद्रप्रयाग में भी 2 हैं, चंपावत में भी 2 हैं। तो सबसे कम सीटें वाले 3 जिले हैं ये। और सर्वाधिक जो विधानसभा की सीटें हैं, कहाँ मिलती हैं? हरिद्वार में मिलती हैं। अगर विधानसभा की सीटों की बात हो रही है, तो साथ-साथ में हम लोकसभा की सीटें भी देख लेते हैं। लोकसभा, लोकसभा की सीटें। उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की सीटें 5 हैं, ठीक है? टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। और राज्यसभा की कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अच्छा, 5 सीटें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहला है इसमें अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। दूसरा कौन-सा है? नैनीताल। तीसरा कौन-सा है? अल्मोड़ा, नैनीताल। टिहरी हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ठीक है? और हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया, हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया, ठीक? अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है अपना, ये कौन-सा है? किसके लिए है ये? रिज़र्व सीट है ये अल्मोड़ा वाली। एससी रिज़र्व सीट है, एससी। एससी क्षेत्र के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कभी-कभार, ठीक? और पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि आपकी एससी लोकसभा की सीट उत्तराखंड में कौन-सी है? वो है आपके पास अल्मोड़ा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो लोकसभा के मतदाताओं की सीट है, ठीक? सबसे ज़्यादा जो सीट है वो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, क्योंकि हरिद्वार के आपने देखा होगा जनगणना में, यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, जनघनत्व भी अधिक है, ठीक? तो हरिद्वार वाला क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या वाला क्षेत्र, सर्वाधिक मतदाताओं वाला, ठीक है? मतदाताओं वाला, सर्वाधिक मतदाताओं वाला क्षेत्र है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी ऐसी सीट में, यहाँ से अल्मोड़ा से कौन है? यहाँ से अजय टम्टा है, अजय टम्टा, अजय टम्टा है। और इनको केंद्र में कौन सा भाग मिला है, कौन सा प्रभार मिला है? वो है सड़क एवं, जो आपका पास सड़क मंत्रालय, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन विभाग है। रोड एवं ट्रांसपोर्ट क्या है? आपके पास डिपार्टमेंट है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट किसके पास है? अपने अजय टम्टा जी के पास है, ठीक? तो अपने पास यहाँ पे क्या है? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बनता है जो उत्तराखंड का, उत्तराखंड है अपने पास। उत्तराखंड का जो अपने पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कहाँ है? ये तो एक पहली बात तो ये नैनीताल में है, ठीक? ये नैनीताल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में? इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, इसकी स्थापना की गई थी।
अच्छा, हाईकोर्ट की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल है अपने पास 214 नंबर के आर्टिकल पे हाईकोर्ट की बात की गई है। तो इस उत्तराखंड में जो संभाग हैं, कितने संभाग हैं? संभाग हैं, वो 2 संभाग हैं अपने, ठीक? संभाग मतलब होता है हमारे मंडल। अगर कभी पूछा गया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया संभाग क्या होता है, संभाग को हिंदी में मतलब अलग नाम में मंडल कहते हैं। तो मंडल कौन-कौन से मंडल है? एक कुमाऊँ मंडल हो गया अपना, एक गढ़वाल हो गया, ठीक? एक कुमाऊँ हो गया, एक गढ़वाल मंडल हो गया। और सर्वाधिक जिलों वाला जो मंडल है वो क्या है अपने पास? गढ़वाल है। यहाँ सर्वाधिक जिले हैं। कितने टोटल कितने जिले हैं अपने? 13 जिले हैं। 13 में से 6 अपने पास क्या है? कुमाऊँ में है। और कौन-कौन से जिले हैं अगर मैं कुमाऊँ के जिलों की बात करूँ, तो ये है सबसे पहले तो अल्मोड़ा, उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद पिथौरागढ़, ठीक है? उसके बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये क्या है अपने पास? 6 कुमाऊँ के राज्य हैं और बाकी 7 जो हैं अपने पास गढ़वाल वाले क्षेत्र हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई अपने पास। इसमें से ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो जो जिला है अपने पास वो कौन सा है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ठीक है? करें उत्तराखंड की, हम बात करें उत्तराखंड के जो सीएम हैं, हम बात करें उत्तराखंड के सीएम की, ठीक? तो कौन कौन से कितने सीएम बन चुके हैं अभी? अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहले कौन थे हमारे? नित्यानंद स्वामी जी, ठीक? जो पहले सीएम थे हमारे, वो थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी। नित्यानंद स्वामी। दूसरे सीएम थे हमारे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है? और तीसरे सीएम थे हमारे, उत्तराखंड के तीसरे सीएम कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, ठीक। चौथे जो सीएम थे वो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी के बाद कौन बने? भुवन चंद खंडूरी। भुवन चंद खंडूरी। भुवन चंद खंडूरी जी के बाद बने हैं अपने, चौथे के बाद जो पांचवें सीएम बने वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है? अब ये हमारे क्या रह चुके थे पहले? एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक? अगर हम सेंटर की बात करें तो वहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत था। तो छठे जो हैं अपने पास वो हैं अपने विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा। सातवें हैं अपने पास, सातवें नंबर पे आते हैं हरीश रावत। हरीश रावत। आठवें नंबर के हमारे सीएम हैं, आठवें नंबर के सीएम अपने हैं कौन? त्रिवेंद्र त्रिवेंद्र सिंह रावत। सिंह रावत। नब्बे नंबर के हैं तीरथ तीरथ सिंह रावत। और 10वें नंबर के हमारे जो सीएम हैं वो अभी पुष्कर पुष्कर सिंह धामी है, ठीक। तो अभी टोटल मिला के अपने पास कितने सीएम हैं? 10 सीएम हैं और 10वें नंबर के जो सीएम हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक। अगर हम राज्यपाल की बात करें, अगर हम राज्यपाल की बात करें तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कभी कभार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है? इनका क्रम इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, आपको 3 4 मंत्रियों के नाम दे देंगे जो हमारे सीएम बन चुके हैं, तो उनको क्रम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है? पहले कौन बना था, दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन था, बीच में से कहीं से भी उठा सकते हैं। एनडी तिवारी पहले उठा दिया, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा, या इस प्रकार से क्या है अरेंजमेंट करके आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो इससे आपका क्या है, आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो टोटल अभी जो राज्यपाल का क्रम है वो जान लेते हैं कि पहले राज्यपाल कौन थे। पहले जो राज्यपाल बने हैं हमारे वो है सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत
सी बरनाला। सी बरनाला। दूसरे जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है? सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे कौन है अपने? अगर हम तीसरी बात करें वो है बी एल जोशी। बी एल जोशी। चौथे हैं मार्गरेट अल्वा। ठीक है। चौथे कौन है? मार्गरेट अल्वा। पांचवें सीएम की बात, सॉरी, पांचवें राज्यपाल की अगर हम बात करें, पांचवें राज्यपाल हैं हमारे अजीज कुरैशी जी। अजीज कुरैशी। छठे राज्यपाल कौन है? छठे राज्यपाल हैं कृष्णकांत पाल, के कौल। सातवें हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। आठवें में कौन आते हैं अपने? गुरमीत सिंह। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। तो टोटल अभी अपने पास कितने हैं? 8 राज्यपाल हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश। ठीक। प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसमें से क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है। तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, हमारे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश वो कौन है? नाम उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है अशोक, अशोक अभ्यंकर देसाई जी। ठीक है। अशोक अभियंत देसाई। अशोक अभियंत देसाई। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक। दूसरा है जो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो है, वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना, क्योंकि इससे पहले जो फेस रह चुकी हैं वो है रितु बहरी। रितु बहरी। ठीक है। इससे पहले जो वुमेन चीफ जस्टिस रह चुकी हैं वो है रितु बहरी। ये एकमात्र ऐसी हैं उत्तराखंड में जो पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, जो औरत है। ठीक है। इससे पहले ये था, अभी जो है इन्होंने शायद अपना कार्यकाल ले लिया है, क्योंकि ये है अक्टूबर 11 से इन्होंने अपना कार्यकाल डिक्लेयर हुआ था इनका, तो शायद अभी यही है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो मनोज कुमार तिवारी शायद अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक। तो अभी की क्लास में हम रखते हैं इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में उसे कवर करेंगे। ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।